हाय, आई एम सेका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आप ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो हमने स्टार्ट किया है मैथ की एक सीरीज जिसका पाठ्यक्रम जो है आपको कल ही बता दिया गया था। आज हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे या तो यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे जो कि आपका है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम आज क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्या का वर्गीकरण। देखो, नंबर जो है वो दो तरह के मुख्यतः होते हैं। एक होता है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और एक होता है इमेजिनरी नंबर यानी आभासी संख्या। रियल नंबर क्या होता है, तो वैसे संख्या जिसको नंबर लाइन पे क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके। क्या ये कोई नंबर लाइन है जिसपे जो है उस नंबर को क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके। तो देखो, हमें ये नहीं पता है कि नंबर का स्टार्ट कहां से होता है। अगर आप बोलेंगे कि 1 से स्टार्ट होता है कोई नंबर, तो फिर बोलेगा कि तो 0 क्या आता है भाई, पहले आता है या बाद में आता है, तो आप बोलेंगे कि पहले आता है। फिर बोलेगा अच्छा 0 के बाद क्या, तो फिर स्टार्टिंग क्या 0 है, तो फिर भी आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 0 से पहले भी आपका -1 हो जाता है, -1 से भी पहले जो है -2 हो जाता है, उससे पहले भी इसी तरह से -3 -4 होते जाता है। और अगर आप बात करें फिर 0 के बाद 1 2 3 4 इसी तरह से आगे बढ़ते रहता है। तो हम इसे क्या कहेंगे, हम मान के चलते हैं कि नंबर का स्टार्ट जो है हमें नहीं पता है, इसलिए माइनस नेगेटिव से लेकर के प्लस पॉजिटिव तक हमारा माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक जाता है। और इसके बीच में जो है एक न्यूट्रल नंबर होता है जो कि 0 है। इस 0 का आविष्कार भी, डिस्कवरी भी हमारे भारत में ही हुआ था। हमारे भारत के साथ साथ जो है हमारे बिहार के ही वैज्ञानिक ने इसे सर्च किया था, जिसका नाम भी शायद आपको पता होगा, आर्यभट्ट। तो 0 से पहले क्या, 0 के जब हम लेफ्ट चलेंगे नंबर सिस्टम पे तो वो माइनस में हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इसी तरह से जो है आगे इसी क्रम में वो आगे बढ़ते जाएगा। और 0 के बाद 1 +2 +3 और इसी तरह से प्लस इंफिनिटी तक ये चलते रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो इमेजिनरी नंबर जो है वो आपका वैसा नंबर होता है जिसको हम क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। यही आपका हो जाता है अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर यानी कि नेगेटिव नंबर का वर्गमूल। तो माइनस, जैसे कि आप एग्जांपल देख लें, -3 का वर्गमूल, -5 का हो गया, -7 का हो गया। ये सारे के सारे क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अगर हम बात करें और हम जो है अंडर रूट -1 को हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो -1 का वैल्यू आपका आई हो जाता है। तो आई हो जाता है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, -3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट इंटू अंडर रूट -1 यानी कि अंडर रूट आई। ठीक है, तो ये जो है आयोटा जो है ये भी एक क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कुछ इस फॉर्म में लिखा होता है, a ± IB के फॉर्म में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है। ठीक है, आप जो है एक जगह पे और यहाँ पर जो है आप इसे ये भी कह सकते हैं, ये जो है वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों मिल करके जो है कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है।
तो a प्लस माइनस आई बी के फॉर्म में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप a की जगह मान लो 1 रख लेते हैं और i 2 लिख सकते हैं। ये एक क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इमेजिनरी नंबर जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो रियल नंबर जो आपका है वो भी 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक आपका हो जाता है इंटीजर, यानी कि पूर्णांक, और पूर्णांक हो जाता है, और एक आपका हो जाता है डेसिमल, यानी दशमलव संख्या या दशमलव अंक। दशमलव संख्या में क्या होता है, ऐसे जो नंबर होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो इसे हम समझ लेते हैं। इसका अगर हिंदी की बात करें तो टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव। टर्मिनेटिंग दशमलव क्या होता है, तो वैसा डेसिमल्स जो कि कुछ इस तरह लिखा हो 0.25, यानी कि इसका एंड हो गया 5 में, आगे जो है वो रिपीट नहीं कर रहा या आगे वो बढ़ता नहीं जा रहा, बल्कि ये 0.25 में एंड हो गया, यहीं तक नंबर आपका लिखा जाएगा। इसी तरह से आपका हो गया क्या 0.137, 1.72, इस तरह का जो आपका ये डेसिमल होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत दशमलव, यानी कि वो एक जगह जा करके वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। टर्मिनेटिंग होता है यानी कि वो आगे नहीं बढ़ता, और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वैसा नंबर जो कि आगे जो है वो बढ़ता जाता है कुछ इस तरह से, जैसे कि 0.123, 123, 123 है ना, फिर 0.3333, 0.71256, 36721, इस तरह से आगे बढ़ता जाता हो, वो जो है रुकता नहीं है। तो ऐसे जो डेसिमल होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 तरह के होते हैं। एक आपका हो जाता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आपका हो जाता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हम नॉन टर्मिनेटिंग को क्लासिफाई करते हैं, जो कि ये भी 2 प्रकार के होता है। एक आपका हो जाता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आपका हो जाता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो इसमें जो है जो डेसिमल होता है वो बार बार रिपीट करता है कुछ इस तरह से, जैसे कि 0.2525 और इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर देखना 2525 जो है बार बार क्या हो रहा, रिपीट कर रहा, यानी कि ये जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और इस तरह से रिपीट करते जा रहा है।
ठीक है। इसी तरह आप आगे देखें तो 0.6666 इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भी आगे बढ़ रहा और 6 जो है वो बार बार क्या कर रहा, रिपीट कर रहा, बार बार रिपीट कर रहा, यानी कि दोहराया जा रहा है ये नंबर। तो इसी के कारण इसको हम कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो अब जो है ये जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है इसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। देखो ये जो होता है इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.25, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 25/99। अब ये मत पूछना कि आपने ऐसे क्यों किया, तो ये जो है हम आगे फिर से इसको जो है पूरे डिटेल में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से है, अगर आपका 6 पे बार, देखो 6 रिपीट कर रहा है 6 पे बार, इस तरह से इसको लिख सकते हैं सेकंड वाला को, और इस तरह से 6/9 3 इस तरह से लिखते हैं। तो ये देखो एक फ्रैक्शन बन, इस तरह से जो है एक भिन्न के रूप में बन गया, p/q के रूप में लिखा गया। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन ही होता है वैसे संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता हो या लिखा जाता हो, जहां क्या हो, p एंड q क्या हो, इंटीजर हो, और यहां पर जो है आपका q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q इज इक्वल टू 0 होगा तो ये अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा, इसलिए यहां पर जो है q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया वो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन हो गया। अब देखो ये भी जो है आपका रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है ये भी आपको बाद में कन्वर्ट करने के बाद क्या हो जाता है, भिन्न के रूप में p/q के रूप में बदल जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। अब हम समझते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझते हैं। अब हम समझते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझते हैं। तो ये क्या होता है, ये तो हमने पहले ही समझ लिया था। तो अभी हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग जो नंबर होता है वो उसे हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि 0.22375621039 इस तरह से आगे बढ़ते जाता है और कोई जो है पैटर्न को फॉलो नहीं करता। क्या करता है, पैटर्न फॉलो नहीं करता है। ऐसे जो नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। तो हम जान लेते हैं अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। तो वैसा संख्या जिन्हें p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो वो हो जाता है आपका क्या, जैसे कि आप एग्जांपल अगर ले लो तो जो नंबर रूट में है, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √5, √6, √7 etc, ये सारे नंबर को जो रूट के अंदर होता है उसको क्या हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो क्या उसको क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो इसलिए जो है ऐसे जो नंबर होते हैं उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, और इसका वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इसी तरह से पॉइंट में आएगा, और वो जो है ना ही रिपीटिंग होगा और ना ही वो कहीं इंड होगा।
तो इस तरह के नंबर जो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। आई होप कि आपको यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। आगे हम इन्हीं को बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।